कि भीष्म ने सात्यकी, भीमसेन, पांडुपुत्र अर्जुन, विराट, द्रुपद और उनके पुत्र दृष्टिदुम्न इन 6 महारथियों को अत्यंत घायल कर दिया। भीष्म पर इतने वार हुए, इतने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया गया, उनका कवच भी टूट गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना तेज था कि उन्होंने इतने सारे महारथियों को परेशान करके रखा था। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मैं रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं और आज ऐसी ही एक पौराणिक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हम आमतौर पर तो ये जानते ही हैं कि जो पितामह भीष्म थे, उन्हें जब कोई नहीं हरा पा रहा था तब शिखंडी को आगे कर दिया गया। शिखंडी पर जो भीष्म पितामह थे वो कोई भी प्रहार नहीं कर पाए, ऐसा हमें बताया जाता है कि उनको देखकर उन्होंने हथियार नीचे डाल दिए और फिर अर्जुन ने मौका पाकर उन पर हमला किया। शिखंडी पर हमला इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो पहले स्त्री थे, फिर पुरुष बन गए। तो अगर आप शिखंडी की पूरी कहानी जानना चाहें कि शिखंडी पूर्व जन्म में कौन थे और किस तरीके से वो पैदा हुए, किस तरीके से वो स्त्री थे फिर पुरुष हो गए, अगर वो कहानी आप जानना चाहें तो वो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पितामह भीष्म जो थे वो शैया पर आखिर किस प्रकार से आए। तो ये आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर संजय ये बात बताते हैं और संजय बताते हैं कि शिखंडी को आगे करके सभी पांडवों ने समर भूमि में भीष्म को सब ओर से घेर कर बींधना आरंभ कर दिया। समस्त वीर एक बार संगठित होकर, फिर वो चाहे कोई सा भी हथियार उनके पास हो, चाहे फरसा हो, मुदगर हो, मूसल हो, बाण हो, पंख वाले बाण हो, शक्ति हो, जो भी उनके पास थे, उन सभी अस्त्र और शस्त्रों के द्वारा रणभूमि में भीष्म को सब ओर से पीड़ा देना शुरू किया उन्होंने। उस समय बहुसंख्यक योद्धाओं के द्वारा अनेक प्रकार से अस्त्रों से पीड़ित होने के कारण भीष्म का कवच छिन्न भिन्न हो गया। उनके मर्म स्थान पर चोट होने लगी, तब भी उनके मन में व्यथा नहीं आई। वे शत्रुओं के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान अद्भुत तेज से प्रज्वलित हो उठे। धनुष और बाण ही धधकती हुई आग सी प्रतीत होती थी। रथों के पहिए की गड़गड़ाहट आग की आंच के समान लगती थी। पितामह भीष्म एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर घेरे से बाहर आ जाते, लेकिन फिर से राजाओं के सेना के मध्य भाग में उन्हें विचरते देखा गया। भयंकर शब्द होने लगे, भयंकर बाण चलने लगे। उत्तम बाणों के द्वारा उन्होंने यानी कि भीष्म ने सात्यकी, भीमसेन, पांडुपुत्र अर्जुन, विराट, द्रुपद और उनके पुत्र दृष्टिदुम्न इन 6 महारथियों को अत्यंत घायल कर दिया। मतलब कि भीष्म पर इतने वार हुए, इतने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया गया, उनका कवच भी टूट गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना तेज था कि उन्होंने इतने सारे महारथियों को परेशान करके रखा था। इसके बाद अर्जुन को गुस्सा आता है। अर्जुन शिखंडी को आगे करते हैं और आगे करते हुए भीष्म पर धावा करते हैं, धावा बोलते हैं, और उनके धनुष को काट डालते हैं। भीष्म के धनुष कट जाने पर जो कौरव महारथी होते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। तो कौरवों की तरफ से द्रोण, कृतवर्मा, सिंधुराज, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त ये 7 महारथी बड़े गुस्से के साथ अर्जुन की तरफ दौड़ते हैं और अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन के प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरों का सिंहनाद सुनाई पड़ता है। अर्जुन के रथ के समीप पहुंचकर वो लोग चिल्लाते हैं, मार डालो, ले आओ, पकड़ लो, टुकड़े टुकड़े कर दो। इस प्रकार के भयंकर शब्द वहां पर गूंजने लगते हैं। अब अर्जुन की सुरक्षा के लिए जो पांडव हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। उसमें सात्यकी है, भीमसेन है, द्रुपद कुमार, दृष्टिदुम्न, विराट, द्रुपद, ये सारे लोग वहां पर दौड़कर पहुंचते हैं। इसके बाद अच्छा, यहां पर अभी तक अर्जुन ने भीष्म का धनुष काट दिया है। उसी अवस्था में अर्जुन से सुरक्षित शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें और 10 बाणों से उनके सारथी को घायल किया। अब यहां पर शिखंडी जो है वो हमला कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक बाण से ध्वज काट दिया, भीष्म के रथ का ध्वज काट दिया। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले गंगानंदन भीष्म ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करना प्रारंभ किया। वो शिखंडी की तरफ वार नहीं कर रहे हैं, ये आप नोटिस करिएगा, वो अर्जुन की तरफ वार करते हैं। यह देखकर अर्जुन ने उस धनुष को भी अपने 3 पैने बाणों के द्वारा काट दिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन अर्जुन जो जो धनुष भीष्म लेते उसको काट कर अलग कर देते। यहां पर एक चीज ये भी समझ में आती है कि उनके रथ में और ज्यादा धनुष रखे हुए थे,
जिनको जो अर्जुन है वो बार बार काट रहे थे। धनुष कट जाने पर क्रोध पूर्वक भीष्म ने बलपूर्वक एक और शक्ति हाथ में ली, वो ऐसी शक्ति जो पर्वतों में भी छेद कर दे। फिर उसे क्रोध पूर्वक उन्होंने अर्जुन की रथ की तरफ चला दिया। प्रज्वलित वज्र के समान उस शक्ति को आता देख पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन ने अपने हाथ में भल नामक 5 तीखे बाण लिए और 5 बाणों द्वारा भीष्म की भुजाओं से भेजी गई शक्ति को 5 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद अर्जुन के द्वारा उनकी शक्ति कट गई तो भीष्म को भी बड़ा गुस्सा आया। भीष्म को इतना गुस्सा आया कि वो विचार मग्न हो गए, सोचने लग गए। अब भीष्म सोचते हुए कहते हैं, मतलब मन में सोचते हुए बोलते हैं कि यदि महाबली भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों की रक्षा ना करते तो मैं इन सबको केवल एक धनुष के द्वारा ही मार सकता था। भगवान संपूर्ण लोकों के लिए अजय है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय मैं 2 कारणों का आश्रय लेकर पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। एक तो ये कि ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अबध्य है, क्योंकि भाई परिवार के हैं, कुल के हैं। और दूसरे, मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था। पूर्व काल में जब मैंने माता सत्यवती का विवाह पिताजी के साथ कराया था, उस समय मेरे पिता ने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे। अभी तक लोगों को 1 वर का ही पता था। यहां पर पता लगता है, जो भीष्म स्वयं कहते हैं कि मुझे 2 वर मिले थे। पहला वर था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे, और दूसरा वर था युद्ध में तुम्हें कोई और मार नहीं सकेगा। ऐसी दशा में अब स्वेच्छा से मुझे मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका अवसर आ चुका है। ये भीष्म खुद सोच रहे हैं। भीष्म के निश्चय को जानकर आकाश में खड़े हुए ऋषियों और वसुओं ने उनसे इस प्रकार कहा, तुमने जो निश्चय किया है वो हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। महाराज, अब तुम वही करो, युद्ध की ओर से अपनी चित्त वृत्ति हटा लो। वसु आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु ही थे। उनकी भी एक पूरी बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर ऋषि और वसुओं ने उनसे कहा। ये बात समाप्त होते ही जल की बूंदों के साथ सुखद, शीतल, सुगंधित और मन के अनुकूल वायु चलने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां जोर जोर से बजने लगी। भीष्म के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय उपयुक्त बातें कहने वाले ऋषियों का शब्द भीष्म तथा मुझको छोड़कर, यानी कि संजय और भीष्म को छोड़कर कोई नहीं सुन पाया था। संपूर्ण लोकों के प्रिय भीष्म रथ से गिरना चाहते थे। यह जानकर उस समय संपूर्ण देवताओं को भी महान आश्चर्य हुआ। रथ से गिरना यानी कि एक तरीके से हार मानना या मृत्यु के समीप जाना या वीर गति को प्राप्त होना। अच्छा, यहां पर शिखंडी ने कुपित होकर पितामह भीष्म की छाती में 9 पैने बाण मार दिए। युद्ध में शिखंडी के द्वारा आहत होकर भी पितामह भीष्म उस प्रकार कंपित नहीं हुए जैसे कि भूकंप आने पर पर्वत कभी नहीं हिलता। इसके बाद अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म को 25 बाण मारे। उसके बाद फिर से बड़े गुस्से में 100 बाण उन्होंने भीष्म की तरफ फेंके और उनके मर्म स्थानों पर आघात किया। इसी प्रकार दूसरे लोगों ने भी हजारों बाणों के द्वारा भीष्म जी को घायल किया। तब महारथी भीष्म भी तुरंत ही अपने बाणों द्वारा उन सभी को बींध डालने लगे। सत्य पराक्रमी भीष्म युद्ध स्थल में अन्य सब राजाओं द्वारा छोड़े गए बाणों का झुकी हुई गांठ वाले अपने बाणों द्वारा तुरंत ही निवारण कर देते। महारथी शिखंडी ने रण क्षेत्र में जिनका प्रयोग किया वे शान पर चढ़कर तेज किए गए सुवर्णमय पंखों से युक्त बाण भीष्म के शरीर में कोई घाव या पीड़ा नहीं कर पाते थे। मतलब ये उनका पराक्रम था या बल था या उनकी शक्ति थी कि शिखंडी के बाण भले ही नुकीले हों, तीखे हों, सुवर्णमय हों, लेकिन भीष्म को पीड़ा नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, अब तक अर्जुन को और गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर से शिखंडी को आगे रखकर पुनः भीष्म की ओर बढ़े और भीष्म जी के धनुष को फिर से काट दिया। इसके बाद 9 बाणों से उन्हें घायल करके 1 बाण से उनकी ध्वजा को भी काट दिया। 10 बाणों द्वारा उनके सारथी को भी हिला दिया, डरा दिया एक तरीके से। तब गंगानंदन भीष्म ने एक और प्रबल धनुष हाथ में लिया, लेकिन अर्जुन ने 3 तीखे भल्लों द्वारा, जो मैंने पहले बताया बाण का एक नाम है, तो भल्लों बाण द्वारा उसे 3 जगह से खंडित कर दिया। उस महायुद्ध में भीष्म जो जो धनुष हाथ में लेते, कुंती कुमार अर्जुन उसे आधे निमेष में काट डालते। इस प्रकार उन्होंने रण क्षेत्र में बहुत से धनुष खंडित कर दिए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन पर हाथ उठाना बंद कर दिया।
फिर भी अर्जुन ने उन्हें 25 बाण मारे। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर भीष्म ने दुशासन से कहा, यह पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में क्रोधित होकर अनेक हजारों बाणों द्वारा मुझे घायल कर चुका है। इन्हें वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकते। इसी प्रकार समस्त देवता, दानव या राक्षस वीर एक साथ आ जाए तो वो भी मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकते, फिर दूसरे मानव महारथियों की तो क्या ही बात। इस प्रकार दुशासन और भीष्म में जब बातचीत हो रही थी, उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शिखंडी को आगे रखकर भीष्म को क्षत विक्षत कर दिया। तब वे पुनः दुशासन से मुस्कुराते हुए बोले, ये भीष्म कहते हैं दुशासन से, कि अर्जुन ने युद्ध स्थल में ऐसे बाण छोड़े जिनका स्पर्श वज्र और विद्युत के समान असह्य है। उनके तीखे बाणों से मैं अत्यंत घायल हूं। ये अविच्छिन्न रूप से छूटने वाले समस्त बाण शिखंडी के नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरे सुदृढ़ कवच को छेद कर मर्म स्थानों में आघात कर रहे हैं। ये बाण मेरे शरीर पर मूसल के समान चोट करते हैं। इनका स्पर्श वज्र और यमदंड के समान है। इनका वेग वज्र के समान होने के कारण निवारण करना कठिन है। मतलब इतनी तेजी से आते हैं कि मैं कुछ करूं उससे पहले वो मुझे लग जाते हैं। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं हो सकते इनकिया। तो ये पूरी चीज जो है आपको महाभारत में डिटेल में पढ़ने को मिलेगी कि किस प्रकार से वो इतने डिस्टेंस पर खड़े थे कि उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था। उनको बस भीष्म को ये लग रहा था कि ये जो बाण है वो शिखंडी भले ही सामने खड़ा हो, लेकिन शिखंडी के हैं नहीं। यहां तक उनको समझ में आ रहा था। और फिर वो किस तरीके से उन्होंने निश्चित कर लिया कि देखिए अब समय आ गया है कि मैं यहां से चलता हूं, पृथ्वी पर मेरा समय पूरा हुआ। और फिर दक्षिणायन क्योंकि सूर्य थे, इसलिए उन्होंने खुद को रोके रखा और उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इस दौरान जब भीष्म बाणों की शैया पर थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। विष्णु सहस्त्र नाम बताया, शिव सहस्त्र नाम बताया, किस तरीके से काम करना चाहिए वो बताया। डिटेल्स हैं, वो भी जो बातें हैं, जो कहानी है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर समय लगेगा तो मैं आपके लिए एक बार वो सारी चीजें भी जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।